हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी। आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन करा रहा हूँ पार्ट 2। बस 2 ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट मैंने इसलिए रखा है जिससे मैं पहले पार्ट के कुछ एग्जाम्पल्स भी लगवा सकूँ और सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एग्जाम्पल ऑन पार्ट 1 में कर रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि शो दैट दिस इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ ए और बी 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, इसीलिए यहाँ डबल डेरिवेटिव आ रहा है। आपने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली। इसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का 2ax हो गया और b का 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ax। अब सबको x से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या बन गया, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स बराबर 2a। यहाँ तक आ गया। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ करते हैं। देखिए, इसका हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें डिविजन रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 कॉन्स्टेंट का 0। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई बेटा, सिंपल। तो इससे ये पता चला कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही डिफरेंशिएट करके हम बना सकते हैं। अब ये है वेरिएबल सेपरेबल का एक क्वेश्चन। कैसे करेंगे बेटा, dx के साथ tan y है और dy के साथ tan x है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई tan x इंटू tan y, दोनों से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे dx अपॉन tan x आ गया प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy आ गया। ठीक है, अब देखो dx वाले के साथ x के टर्म, dy के साथ y इंटीग्रेट कर लो। इसका हो गया cot x dx प्लस sec स्क्वायर y tan y dy इज 0। इसका आंसर क्या हो गया, log ऑफ मॉड sin x। इस पे tan y को टी लेंगे, sec स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो log ऑफ tan y बराबर log c। अच्छी चीज़ क्या है कि कांस्टेंट हम सिमिलर वेरिएबल में भी ले सकते हैं। लॉग लॉग है तो लॉग में ले लो, साइन में है तो साइन में ले लो। तो लॉग m इंटू एन, तो लॉग ऑफ साइन x इंटू टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। अब लॉग लॉग हटा दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बनकर आना चाहिए, साइन x इंटू टेन वाई इज c। देखो आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आंसर चेक कर लो एक बार। अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, यानी ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। हमने बताया था ना कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में एफ एक्स प्लस वाई और कांस्टेंट यानी तीनों फंक्शन होने चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पूरे को v मान लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 को v ले लिया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0 डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, वन द ट्रांसफर। इसकी जगह पर मैंने वैल्यू पुट करी, इसकी जगह पर वैल्यू पुट करी, तो v और ये आ गया, v 1 अपॉन v बन गया और ये माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1। अब हम इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, तो v इधर चला गया, 1 प्लस v इधर आ गया अपॉन में। एलसीएम लेने के बाद यही तो आएगा v 1 प्लस v। ठीक है, अब इधर तो dx इंटू 1 था, तो इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो सेपरेट डिवाइड करके ये कट गया 1 प्लस v, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v ऐसे लिख लिया गया। अब ये वहाँ 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन है dv, तो v बचेगा यहाँ, और इसका 1 अपॉन 1 प्लस v लॉग 1 प्लस v हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। v की वैल्यू पुट कर दिया, x प्लस वाई प्लस 1 और माइनस लॉग x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1, ये x और ये x कट गया, ये कांस्टेंट 1 है, ये c में मर्ज हो गया, तो यानी y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 और c इधर बचा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने
तीनों टाइप पे न्यूमेरिकल लगा लिए। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस में अप्रॉक्सीमेट ऐसा ही कुछ पैटर्न मिलता है, fxy अपॉन gxy, अधिकतर यही पैटर्न मिलते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम समझेंगे कैसे होमोजीनियस के लिए। हम किसी भी fxy में रिप्लेस कर देंगे x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, यानी अब फंक्शन बन जाएगा लैम्डा x लैम्डा y के फॉर्मेट में। और अगर वो लैम्डा की पावर n fxy मिल जाता है तो वो होमोजीनियस कहलाएगा डिग्री n। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया fxy बराबर 3x माइनस 5y। अब हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, लैम्डा x, y की जगह क्या लिख रहे हैं, लैम्डा y, लैम्डा कॉमन ले लिया, फिर से ये fxy बन गया, तो लैम्डा की पावर 1 आ गया, यानी ये होमोजीनियस है डिग्री 1। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हमने होमोजीनियस चेक कर लिया। अब हमारे पास मेथड क्या आता है इसको सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग y की जगह vx पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड। तो इसका dy बाई डी एक्स हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, v इंटू 1 x का 1 हो गया, प्लस अब की बार x को ड्रॉप किया तो v का dv बाई डी एक्स, ये हो गया dy। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठाकर फंक्शन में पुट कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, यही दोनों पैटर्न यहाँ पे क्या करना था, हमें पुट करना था, होमोजीनियस दिख गया, दोनों की डिग्री 1 है। अब आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स क्या पुट करना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, 2x माइनस वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट कर रहे हैं, x प्लस वी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, 2 माइनस वी एक्स यहाँ भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी हो गया, x x कट जाएगा ना बेटा यहाँ पर, तो x x कैंसिल कर दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी बाई 1। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो x डी वी बाई डी एक्स एलसीएम क्या लेंगे यहाँ, 1 प्लस वी, यहाँ आएगा 2 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल, 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर बराबर dx बाई एक्स। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो इसका डेरिवेटिव ये नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, यहाँ -2 से करोगे तो 2 प्लस 2v आ जाएगा, और इधर भी कर लेते हैं, तो इधर वाला जो 2 है 2 अपॉन एक्स dx ले लेते हैं dv, और माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, यहाँ तक आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक, ये वाला माइनस इधर भगा दो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 को t ले लिया, तो 2v प्लस 2 dv बराबर dt, यानी 1 बाई टी डी टी बराबर -2 log x प्लस सी। ठीक लिखा है बेटा, क्योंकि ये माइनस तो इधर आ गया था तो मैंने माइनस यहाँ पहुंचा दिया, और 1 बाई एक्स का log x। अब 1 बाई टी का log t की वैल्यू पुट करते हैं, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 बराबर, अब ये -2 log इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस log x स्क्वायर बराबर c, ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, v की वैल्यू रख दो, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि log m प्लस log n। ये देखो अब आंसर आपका नजर आने लगा, क्या नजर आ रहा बेटा, y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर बराबर c। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है बेटा, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा कि log मॉड होता है बेटा। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगा दिया था बट इसको आप मॉड का ध्यान रखिएगा, जिससे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आंसर भी मॉड के फॉर्मेट पे आ जाएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्मेट पे जो इक्वेशन होगी उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, जहां पर P और Q क्या है, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं, e की पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। अब हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है, इसमें हम इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड उसका डेरिवेटिव होता है, फिर इंटीग्रेट करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास अभी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 2 tan x, और q की वैल्यू कितनी है, sin x। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर i डॉट f डॉट e टू द पावर p dx, यानी 2 tan x dx, तो ये बन जाएगा e की पावर -2 log cos x। क्यों, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है और 2 पहले से जमा है, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर log cos x की पावर -2। ये हट जाएगा log और एक्सपोनेंशियल, तो बनेगा 1 cos स्क्वायर x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q कितना है बेटा, sin x, 1 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या आ गया, y sec स्क्वायर x, और यहाँ पर हो गया sec x tan x, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, sec x प्लस c, तो इसका आंसर हो गया y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x प्लस c। तो इतना हमारा क्लास 12 तक का था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आप इतना रिवाइज कर लीजिए, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।